नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना के आज 25 मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या हुई 1380। 663 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। राज्य में अनलॉक 1 में धार्मिक गतिविधियों को अनुमति। शर्तों के साथ खुले होटल, मॉल और रेस्टोरेंट। कंटेनमेंट जोन और देहरादून नगर निगम क्षेत्र को फिलहाल राहत नहीं। बद्रीनाथ धाम में भी 30 जून तक नहीं कर सकेंगे दर्शन। संयुक्त सचिव निधि मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में उत्तराखंड दौरे पर 3 सदस्यीय केंद्रीय दल। नैनीताल में कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। वीसी के जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव ने हालातों की समीक्षा। और भराड़ीसैंण गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी अधिसूचित। राज्यपाल ने लगाई राज्य सरकार के फैसले पर मुहर। मुख्यमंत्री ने शासनादेश जारी होने पर जाहिर की खुशी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज 25 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1380 हो गई है। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 135 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब 679 एक्टिव केस हैं। आज जिन लोगों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें हरिद्वार के 8, पौड़ी के 4, टिहरी के 3, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत के 2 और देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चमोली के 1 व्यक्ति शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में रिकवरी रेट लगभग 48% है। केंद्र सरकार के आदेशों के तहत लॉकडाउन 5 के अनलॉक 1 में आज उत्तराखंड राज्य में धार्मिक गतिविधियां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए खोल दी गई हैं। इस दौरान मंदिरों के बोर्ड, ट्रस्ट या प्रबंधन समितियों को सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाना होगा। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और होम स्टे शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन और दून के नगर निगम क्षेत्र में अगले आदेश तक ये नहीं खुलेंगे। नगर निगम क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति नियंत्रण में आने के बाद ही अनुमति प्रदान की जाएगी। रविवार देर शाम मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा को छोड़कर अन्य सेवाओं को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को 4 धाम यात्रा शुरू करने का जिम्मा सौंपा है। हालांकि बद्रीनाथ यात्रा 30 जून तक नहीं शुरू की जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में मंदिर पदाधिकारियों, व्यापारियों और अन्य हक हकूकधारियों के बीच 30 जून तक यात्रा शुरू न करने पर सहमति बन गई है। बद्रीनाथ के संबंध में जैसे शासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करके उनकी राय ले ली जाए, तो आज यहाँ व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन और जितने भी हमारे हक हकूकदारी, धर्माधिकारी जी, इन सभी के साथ बैठक की गई और सबकी एक मत ये थी कि ये 30 जून तक अभी यात्रा ना शुरू की जाए और जितने लोग वहां पे जिनके होटल, मकान वगैरह हैं उनको बस 1 दिन की अनुमति दी जाए, जिससे कि वो अपना लॉसेस वगैरह को एसेस कर सके। तो इसी के संबंध में संस्तुति सीओ देवस्थानम बोर्ड को भेज दी जाएगी और तदनुसार ही उस पर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के बाहर के लोगों को यात्रा और धार्मिक स्थलों में दर्शन की अनुमति नहीं होगी। होटल और होम स्टे संचालकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे कोरोना के लिहाज से 75 संवेदनशील शहरों से कोई बुकिंग नहीं लेंगे। शॉपिंग मॉल मालिकों को लिखित में देना होगा कि एयर कंडीशनर चलाने के लिए CPWD के मानकों का पालन करेंगे और केवल 50% दुकानें एक समय में खोली जाएंगी। अनलॉक 1 में प्रदेश के कंटेनमेंट जोन और दून के नगर निगम क्षेत्र को राहत नहीं मिली है। शासन के अगले आदेश तक यहां धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि देहरादून नगर निगम क्षेत्र के बाहर आने वाले मंदिर, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को खोल दिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर स्वेच्छा से मंदिर और रेस्टोरेंट को बंद रखने का भी निर्णय लिया गया है। प्राचीन बालाजी मंदिर के पुजारी ने कहा कि मंदिर को फिलहाल 15 जून तक बंद रखा जाएगा। उसके बाद आगे की स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं को नियमों के तहत दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। अंदर खोलेंगे तो पूरी व्यवस्था करने पड़ेगा, सैनिटाइज कराया जाएगा, आदमी को एक एक करके छोड़ा जाएगा और कोई न पैसा चढ़ाए न मूर्ति का छुएगा, ये कुछ नहीं होगा। आएगा जो सियान है चटाई अपने बैठने का तो चटाई अपनी ले आएगा, स्वयं उस पर बैठेगा। 2 आदमी 3 आदमी खड़े करेंगे, चेकिंग भी करेंगे, वो करने पड़ेगा, व्यवस्था पूरी बनाने पड़ेगी।
वहीं दूसरी ओर एक ढाबा मालिक का कहना है कि ढाबा खोलने की अनुमति मिलने के बावजूद अभी ग्राहकों की संख्या न के बराबर है। हालांकि वो कोरोना के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम इसे चालू करने की आज प्रक्रिया हमने चालू करी है। तो इसमें हमने सोचा है कि जो पैडल वगैरह, जो हैंड सैनिटाइजर वाला पैडल वाला स्टैंड होता है, उसको ला के बाहर रखेंगे और मास्क वगैरह का इंतजाम रखवाएंगे। कुछ हैंड सैनिटाइजर काउंटर पर रखेंगे। बाकी एक फॉग मशीन आती है जिससे सारी टेबल सैनिटाइज हो जाती हैं, एक वो ला के रखेंगे हम लोग। और जो हमारे ग्राहक आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उनको डिस्टेंसिंग का उनका पूरा ध्यान रखा जाए। लगभग 2.5 महीनों से बंद पड़े नगर निगम के हाउस टैक्स जमा करने के काउंटर को भी अनलॉक 1 में आज से नई गाइडलाइन के तहत खोल दिया गया है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि नगर निगम के टाउन हॉल में हाउस टैक्स जमा करने के लिए काउंटर लगाए गए हैं। महामारी को देखते हुए एक दिन में सिर्फ 25 लोगों को ही टैक्स जमा करने के लिए टोकन दिए जा रहे हैं। हॉल में दूरी को ध्यान में रखकर ही 25 लोगों को बैठाया गया है। 18 मार्च से हम लोगों ने अपने सारे काउंटर्स बंद कर दिए थे और अब जैसा कि कुछ रिलैक्सेशन मिलना शुरू हुआ है, उसके क्रम में पूर्व में भी अखबारों में नोटिस दे दी गई थी कि 8 तारीख यानी आज मंडे से सैटरडे तक पर डे 25 लोगों को हाउस टैक्स जमा करने की परमिशन दी जा रही है। इसमें व्यवस्था हमने ये रखी है कि टाउन हॉल में ही अपने काउंटर बना दिए हैं। चूँकि टाउन हॉल में करीब हमारी 150 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी अच्छे ढंग से पालन हो सकता है। अनलॉक 1 में आज हरिद्वार के मठ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। तीर्थ नगरी हरिद्वार में सुबह ही मंदिर खोले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हर की पैड़ी पर स्थित मंदिरों को पूरे विधि विधान के साथ खोला गया। यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं को गंगा स्नान की भी अनुमति दी गई। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यहां हर की पैड़ी के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजिंग, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने मंदिर खुलने और तीर्थ नगरी के फिर से गुलजार होने पर खुशी जताई है। जो भी हर की पौड़ी क्षेत्र में श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं, जो भी लोग प्रवेश कर रहे हैं, सभी के लिए थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और बिना मास्क के हर की पौड़ी क्षेत्र में किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे द्वारा सुबह भी हर की पौड़ी क्षेत्र का सैनिटाइजिंग कराई गई और अब दोपहर में अब दोबारा कराई जा रही है और शाम को आरती से पहले फिर हमारे द्वारा सैनिटाइजिंग कराई दी जाएगी। सरकार के आदेशों का पालन करते हुए होटल व्यवसायियों द्वारा यात्रियों के ठहरने के लिए आज से होटल भी खोले गए। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बताया कि होटल सरकार के आदेशों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि टूरिस्ट अधिक से अधिक संख्या में आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उनका पालन करते हुए अगर यात्री आते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी और किसी तरह की कोई रोक नहीं है। वो आए यहाँ पर गंगा का स्नान करें। जो मेन जो है हमने डोर्स के ऊपर आप देखेंगे हमने लगा दिया है कि बिना मास्क के प्रवेश जो है नहीं किया जा सकता है। सैनिटाइज का यूज़ करना है, पीपीई किट का यूज़ किया जाएगा जो हमारे स्टाफ है उसके द्वारा। इसके अलावा रूम का जो सैनिटाइजेशन करना है उसका हमने व्यवस्था कर ली है। कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की 3 सदस्यीय टीम 4 दिन के उत्तराखंड दौरे पर है। दरअसल यह टीम संबंधित राज्यों के जिलों और शहरों के भीतर प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के उपायों के क्रियान्वयन में राज्य के स्वास्थ्य विभाग की मदद कर रही है। इस टीम में संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निधिमणि त्रिपाठी के साथ उपनिदेशक एनसीडीसी डॉक्टर निशांत कुमार और उपनिदेशक एनसीडीसी डॉक्टर प्रणय वर्मा शामिल हैं। टीम के सदस्यों से स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार संपर्क में है। कोरोना से देश में ज्यादा प्रभावित 38 जिलों में से एक नैनीताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने टीम के सदस्यों से वार्ता कर हालात का जायजा लिया। टीम सबसे पहले हल्द्वानी की मोती नगर स्थित कोविड-19 केयर सेंटर पहुंची, जहां उन्होंने सीएमओ और जनपद के अन्य उच्च अधिकारियों संग बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रवासियों के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं के बारे में भी टीम ने जानकारी हासिल की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की संयुक्त सचिव निधिमणि त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक के लिए शासन प्रशासन ने बेहतर तरीके से रणनीति बनाई है। ये भारत सरकार ने एक हैंड होल्डिंग की टीम बनाई है। अभी वीसी में भी यही बात हो रही थी, खुद वहाँ के सचिव ने भी यही बोला कि एक हम समस्या से जूझ रहे हैं और एक ये टीम
के रूप में प्रयास है। जो आपके पास फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसकी प्रॉपर मैपिंग करके, फ्यूचर डेटा एनालिसिस करके, फ्यूचर साइमुलेशन करके आप ये देखें कि आपके भविष्य में क्या चुनौतियां आने वाली हैं और उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं। उस गैप को भरने का प्रयास, यहाँ पे चूंकि फैसिलिटी ज़्यादा है तो इनकी तैयारी और अच्छी है। दल के सदस्य डॉक्टर प्रणय वर्मा ने बताया कि टीम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन क्षेत्रों का दौरा करना है जहां अचानक कोरोना के मामले बढ़े हैं, साथ ही किस तरह से कोरोना से निपटने के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर काम किया जा रहा है, इस पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। स्टेट अपने आप जो कर रहा है उसमें टेक्निकल असिस्टेंस देने आए हैं, ऐसा कोई कमी निकालने नहीं आए हैं। एंड हमने जो पाया आप सबके सामने ही हमने भी देखा कि बहुत अच्छे से ये जो फैसिलिटी है मेंटेन हो रही है, जहां पॉजिटिव केसेस को रखा गया है और एक निश्चित अवधि के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। हमारी ये 4 दिन की विजिट थी। हम लोग 4 तारीख को आए थे। 4 तारीख को हम MD NHM से मिलकर पूरे स्टेट का जायजा लिया। फिर हम लोग टिहरी गए। हमने वो जिले चुने जहां पे सडनली केसेस इंक्रीज हुए थे, तो टिहरी था, नैनीताल और हरिद्वार उस दौरान पे। और जब तक इन 3 दिनों में हमने देखा कि हर जगह इंप्रूवमेंट होती जा रही है, डबलिंग रेट भी इंप्रूव हो रहा है और जो सक्सेस रेट है वो भी इंप्रूव हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में आयोजित बैठक में डोईवाला विधानसभा के लिए पूर्व में की गई घोषणाओं की समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने रेलवे ओवरब्रिज से भानियावाला तक डबल लेन के निर्माण और बाईपास के किनारे फुटपाथ निर्माण तथा सौंदर्यीकरण के कार्य में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने 30 जून तक इसका एस्टीमेट शासन को भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नागल ज्वालापुर से डोईवाला के मध्य सड़क चौड़ीकरण का कार्य, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अन्य सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण के शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज रानी पोखरी में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह शाह की मूर्ति जल्द स्थापित करने के भी निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों के लिए केंद्र को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। भराड़ीसैंण गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी अधिसूचित कर दिया गया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की ओर से राज्य सरकार के इस फैसले पर मुहर लगने के बाद अब गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का औपचारिक शासनादेश जारी हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शासनादेश जारी होने पर खुशी व्यक्त की है। शासनादेश हो चुका है और उत्तराखंड की जनभावनाएं और तमाम वो लोग जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और उनके अलावा भी तमाम लोगों ने उस समय बहुत खुशी जाहिर की थी इसमें। विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में इन दिनों वन्य जीवों और जड़ी बूटियों की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। रेंज अधिकारी धीरज चंद्र बिष्ट ने बताया कि इस बार शिकारियों को दबोचने के लिए चमोली में वन विभाग जंगलों में सशस्त्र गार्डों की तैनाती कर गश्त करवा रहा है। साथ ही नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ड्रोन से भी शिकारियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि बेशकीमती वन संपदा और बर्फबारी की वजह से निचले स्थान पर आने वाले जंगली जानवरों को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे। लॉकडाउन देखते हुए ज्यादातर अवैध आखिट और अवैध पातन के संबंध में हम लोगों को द्वारा गश्त की जा रही है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन संरक्षक DK सिंह का कहना है कि पार्क के जिन हिस्सों में गश्त लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, वहां ड्रोन की मदद से गश्ती दल को आसानी हो रही है। हमारे जो नंदा देवी, खासकर नंदा देवी पार्क के जो क्षेत्र हैं वो पूरे एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ हर जगह पहुँचना संभव नहीं हो पाता। तो हम गश्ती दलों के साथ एक ड्रोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो जैसे खाई है या कोई चोटी है जहाँ वो नहीं देख पा रहे हैं, वहाँ उससे निगरानी करें। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना के आज 25 मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या हुई 1380। 663 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। राज्य में अनलॉक 1 में धार्मिक गतिविधियों को अनुमति, शर्तों के साथ खुले होटल, मॉल और रेस्टोरेंट। कंटेनमेंट जोन और देहरादून नगर निगम क्षेत्र को फिलहाल राहत नहीं। बद्रीनाथ धाम में भी 30 जून तक नहीं कर सकेंगे दर्शन।
संयुक्त सचिव निधिमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में उत्तराखंड दौरे पर 3 सदस्यीय केंद्रीय दल। नैनीताल में कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बीसी के जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव ने की हालातों की समीक्षा। और भराड़ीसैंण गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी अधिसूचित, राज्यपाल ने लगाई राज्य सरकार के फैसले पर मुहर। मुख्यमंत्री ने शासनादेश जारी होने पर जाहिर की खुशी। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।